एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। आज प्रवचन है भगवान को भी बस में करने वाला महामंत्र। महामंत्र है ये मंत्र मात्र 24 घंटे में आपको फल देगा। 24 घंटे करके देख लीजिए। भगवान को भी बस में करने वाला वह कौन सा महामंत्र है? वह महामंत्र है जिसे भगवान शिव जी जपते थे। महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्त हेतु उपदेशु। जिस नाम के अंतर्गत जिस महामंत्र के नाम के वशीभूत स्वयं भगवान हो जाते हैं, क्योंकि नाम को पुकारने से ही नामी उसके पास चला जाता है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। तो एक भगवान का ऐसा नाम है जेका गुरु महाराज तोहका देहे हैं। यह नाम के बस में अगर यह नाम का 24 घंटा भज के निरंतर देखा, यह नाम के बस में स्वयं भगवान हो जाते। काहे बनी भजन गाइबा कि भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना उन्हें कुछ नहीं भाता। अब भक्त है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भक्त वह नाम का स्मरण करता है, उस महामंत्र का स्मरण करता है जिस महामंत्र के वशीभूत स्वयं भगवान हो जाते हैं। उस नाम को पुकारने से वह परम पिता परमात्मा नामी स्वयं उस भक्त के पास चले आते हैं। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बहुत साक्ष्य लिखा है कि निर्गुण ते यही भांति बढ़, निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। वह नाम जिसे गुरु महाराज जी आपको देते हैं, वह निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से श्रेष्ठ होता है। जिसके बस में स्वयं भगवान परमात्मा जिसके बस में हो जाते हैं, वह नाम जो गुरु महाराज दिए वह वही नाम है। क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम से भी वह नाम श्रेष्ठ है जिस नाम को गुरु महाराज जी ने आपको जपने के लिए दिया। ब्रह्म राम इसके लिए कहा गया, अयोध्या पुत्र के लिए ब्रह्म राम के लिए कहा गया। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम से भी यह नाम बड़ा है जो वरदायक वरदान, जो वर देने वाले को भी वरदान देता है। जिसे सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव वरदान लेते हैं, ये लोग जिससे लेते हैं वह यह नाम है जो वरदायक वरदान, वर देने वाले को भी यह वरदान देता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि में ही महेश जी जान। भगवान शिव जी ने उसी नाम को अपने हृदय में धारण करते हैं और उसी नाम को जपते हैं। उस मंत्र को महामंत्र नाम से कहा गया। जिस नाम को शिव जी जपते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु।
काशी में रहने वाले को मुक्ति का उपदेश भी देते थे। वह नाम आपको मिला हुआ है। ध्यान से समझिएगा। चाहू जुग चाहू श्रुत नाम प्रभाऊ, अकाली विशेष नहीं आन उपायु। कलयुग में और कौनो आन उपाय है ही नहीं। चाहू जुग मतलब चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चाहू जुग, चारों युगों में, चाहू श्रुति, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कल विशेष नहीं आन पाऊ। चाहू युग चाहू श्रुति, चार वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब में उस नाम की महिमा गाई गई। जिस नाम को गुरु महाराज जी आप गुप्त दान देते हैं, जो आपको नाम दान मिलता है, उस नाम की महिमा को कहा गया। वह नाम के बस में परमात्मा भगवान स्वयं बस में हो जाते हैं। चाहू जुग तीन काल तिहु लोका, अभय नाम जप जीव विशो का। चारों युगों में और तीनों कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल में, चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में नाम भय नाम जप जीव विशो का। जो जीव इस महामंत्र को जप लेता है उस विशो का मतलब शोक और चिंता से रहित हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है। मात्र आप 24 घंटा अभ्यास करके देख लीजिए, या 24 घंटा में आपको फल देगा। लेकिन जरूरत है कि आप उस नाम को करिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। ऐ सज्जनों, विचार करके देख लीजिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। गुरु महाराज के बताए हुए नाम का स्मरण करने से संसार रूपी समुद्र सूख जाता। इतना विराट समुद्र गाय के खुर के समान मनुष्य पार कर जाता। लेकिन जरूरत है आपको श्रद्धा से उस नाम का स्मरण करना, पूरे दिल से, पूरे जीव से। जितनी देर आपको समय मिले, आप उतनी देर श्रद्धा पूर्वक नाम का स्मरण करें। आप अगर इसमें देखना चाहते, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लगातार आप 24 घंटा करके देख लीजिए, या तुम्हें ना फल दे तब मुझे बताइएगा। क्योंकि नाम लेने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, वह जीव धन्य हो गया, चारों पदार्थ पा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब में। क्योंकि लिखा गया, सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान के नाम में सब सुख रखा है। दुनिया का ऐसा कौनो सुख नाई न जवन एकरे अंतर्गत ना हो। लेकिन जीवन में भूल का होत, आपको सब काम के लिए छुट्टी है, लेकिन नाम स्मरण करे के लिए, यही एक काम के लिए आप छुट्टियां नहीं जीवन में निकाल पावा था। सब काम के लिए आपके पास समय है, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक काम के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा।
सिर्फ आप अपने जीव को उद्धार नहीं सोचता है, आप अपने लिए नहीं कराता है। हम कभों कभों बताए कि ध्यान से समझ ले, आप स्वयं के लिए पैदा हुआ, आप अपने लिए जीवन में कुछ करा, अपने से बढ़ जाई तब सब चीज के लिए करा, लेकिन सबसे पहली वरीयता आप अपने लिए करा। ये नाम सर्वशक्तिमान है। एक लड़का आज हमसे सवेरे पूछत कि राम नाम में का है, एहमें सब कुछ बा, सारी रिद्धि सारी सिद्धि सब कुछ एहमें बा। आखिर भगवान के अंतर्गत का चीज नहीं? जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध, ओकर हर काम सिद्ध हो जाए। ऐसे नहीं लिखा कर जोरे ठाड़ी रहा 8 सिद्धि 9 निधि, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में जी पड़ा। तू पड़ा सिर्फ राम नाम का गठियावे के चक्कर, अपने हृदय में धाराई के चक्कर में। जरूरत बा सिर्फ एक साध ले, आप भगवान को भी बस में करने वाला यह महामंत्र है जिसे गुरु जी ने आपको दिया। भगवान इसी महामंत्र के अंतर्गत बसीभूत हो जाते हैं। यदि आप लोगों से कभी कोई सवाल करे कि आपके गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि हमारे गुरु जी ने महामंत्र दिया है। कौन सा मंत्र? महामंत्र, जिसे भगवान शिव जी जपते थे, जिसे शिव जी जपते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजई जास अंश ते नाना। जेकरे अंश से ब्रह्मा विष्णु शिव जी पैदा भये, उही नामा गुरु महाराज जौने के महामंत्र नाम से कहा जाता। इसे आप बीज मंत्र भी कह सकते हैं। कौन मंत्र? बीज मंत्र। जैसे एक बीज का हाथ में रख ले, चलिए एक सरसों के बीज हो और हाथ में रख ले, और लेकिन एक लड़का से कहा जाए कि इसमें जड़ बना था, इसमें डार बना था, इसमें पाती बना था, इसमें पीला पीला फूल हो था, तो कहीं हो ही नहीं सकता। ये स्वयं तो करिया काली काली सरसों है, और इसमें पीला पीला फूल कैसे हो सका था? काली सरसों और सफेद जड़, हरी पत्ती और पीला फूल और स्वयं कालिया। एक लड़का जवन ना जाने को, या विदेश के आदमी हो जेका पता न हो, और काला सा बीज हाथे पर रख दे और में कह दे पीला पीला इनमें फूल निकल, मानी का काले बीज और पीला फूल और हरियर पेड़, ये हो ही नहीं सकत। जैसे एक आदमी एक बार विदेश से आए, अपने भारत देश में, वह रेगिस्तान में भैंस नहीं पाली जाती। कहाँ नहीं पाई जाता? भैंस। रेगिस्तान में ऊंट पावा जाती। रेगिस्तान, वो रेगिस्तान से अपने भारत में आए और जेकरे खिया आए वो भैंस के पालन करते न, बहुत भैंस पाले रहे। तो पूछे ने कौन सा जानवर है? कहने भैंस है। कहने क्या खाती है? कहने हरा चारा खाती है।
कहन इसका गुण धर्म क्या है? तू आदमी बताए, काली भैंस, हरा चारा और सफेद दूध, कैसे हो ही नहीं सकता। वो कहा काली भैंस या है, अखात हरियर हरियर और दे सफेद सफेद। अच्छा काली आते तो काला काला दे तब मान लीन जाए। वो तो साइंस पढ़े बा कि जवन इनपुट करा वही आउटपुट होई, जवन डलबा वही निकली। लेकिन दोस्त वो बता दो, काली भैंस, हरा चारा, सफेद दूध, लेकिन बात सत्य है ना। तू देखे आ कि काली भैंस हो तो हरियर चारा खा तो सफेद दूध दे, ये आंखी से देखे आ तोरे भारत में बाई बात। लेकिन जहां रेगिस्तान में भैंस पाई नहीं जात ऊंट के सिवा, हुआ का आदमी विश्वास ही करे कि नहीं तैयार में कि काली भैंस हो, हरा चारा हो और सफेद दूध हो। ये का बीज मंत्र यहाँ हमारे कहा था कि जैसे बीज में दिखात कुछ ना, लेकिन जब वैसे जमीन पाई जाए, जड़ बनी, डार बनी, पाती बनी, पालो बनी, पीला पीला फूल होई और फल लागी, लेकिन दिखाई न बीज के अंदर। एका बीज मंत्र कहा थी गुरु महाराज जौन चीज में दिखाई कुछ नहीं, लेकिन जब एका विधि पूर्वक प्रयोग करबे तेमे सब कुछ समाहित बा, लेकिन ऐसे दिखाई कुछ नहीं। ध्यान से समझे के कोशिश करा, यही बड़े बात बड़ी विदेशी है। एमे देखात कुछ नहीं थी, निराकार परमात्मा में कहां से का चीज देखात है, लेकिन एमे सब कुछ समाहित बा। लेकिन तब संभव बा जब एका प्रयोग करबे तब। अगर बीज का ऐसे सूखी जगह रख दे तो का उज्जर डार पालो पातो बनाई ना बनाई। ऐसे गुरु महाराज के दी हुई विद्या ऐसे सूखे जगह में पड़ी बा, तू का प्रयोग नहीं करता तो मैं कुछ न होई। जरूरत बा एका प्रयोग करा, एमे सब कुछ धरा बा। इस नाम के अंतर्गत संसार की सारी रिद्धि सिद्धि हो जाई, परमार्थ का सारा काम सिद्ध हो जाए। संसार तक नहीं, परमार्थ तक सारा कार्य सिद्ध हो जाए। परमार्थों को छोड़ दे भगवान भी सिद्ध हो जाएंगे। इस नाम के अंतर्गत वो शक्ति विद्यमान है। इस नाम के अंतर्गत भगवान भी इस नाम के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जरूरत बा आप इसे 24 घंटा करके देखें। इसी बात को कबीर ने कहा है कि सब क्यों कहां कागज की लेखी, अहम तक कही आंखों की देखी। वेद शास्त्र की लिखी बात को मत विश्वास करें, लेकिन अगर खुद करके देख लीजिए कि इस नाम में क्या शक्तियां, इस नाम के अंतर्गत भगवान भी इस नाम के वशीभूत हो जाते हैं। और जब भगवान ही आ गए तो सब कुछ हासिल हो गया। दुर्योधन महाभारत में 18,000 अक्षणी सेना मांग ले है, पूरा सब कुछ कृष्ण भगवान के मांग ले है, लेकिन अर्जुन सिर्फ कृष्ण का मांगे। एक का साधन है, सब सद के। दुर्योधन सारी सेना साधे से, एक कौ नहीं सकता। लेकिन ये बात जल्दी जहन में जात नहीं, ये बात तोरे समझ में आवत काहे नहीं ने।
तू अबा इतना साफ नहीं हो पाए, इतना निर्मल नहीं हो पाए। अबा गोबर गणेश जियराबा, जैसे सूरज की रोशनी परत एक गोबर पे पड़े और वही बगली एक शीशा पे पड़े, तो गोबर का काम करे उस सब सूरज के रोशनी सोख ले जा, ओकर काम का है सब सोख ले गोबर। लेकिन बगल में शीशा अगर बा तो इतना साफ बा कि सूरज के रोशनी शीशा पे पड़े से तोहरे घरे के अंदर शीशा का प्रकाश चला जाए। देख ल कब शीशा से धूप में लगा के देख ल, तोहरे घरे में प्रकाश कर दे। वही सूरज के रोशनी हुआ पड़े तो गोबर पे, और वही सूरज के रोशनी शीशा पे पड़त। हर आत्मा के पास गुरु महाराज के इस सब शब्द जात बा। बहुत आत्मा ऐसे है कि गुरु महाराज के बतिया सब सो खिलाई जात बा, तो हर जियरा सब सो खिलाई जात। गोबर गणेश जियरा बा सब शब्दवा सो खिलाई जात, ओकर लगती नहीं ने। थोड़ा सा साधन भजन कई के, सत्संग कई के, वेद शास्त्र पढ़ के अपन निर्मल हुआ, तनिक साफ हुआ। धीरे धीरे सत्संग करते करते, अभ्यास करते करते साफ होगा, तो जितना ही साफ होत जाबा उतना ही तोरे अंदर समझ आवत जा, उतना ही तोरे अंदर प्रकाश जागी। यह नाम का जितना ही प्रयोग करबा, इसी नाम के बस में स्वयं परमात्मा है। यही नाम में वो ताकत बा कि तुहार संसार के सब काम हो जाए। यही नाम में वो ताकत बा कि परमार्थ का सब काम हो जाए। यही नाम के अंदर वह ताकत है कि भगवान भी इसी नाम के अंदर, इसी महामंत्र के अंदर स्वयं भगवान भी बस में हो जाते। जरूरत बा आप इसको पूरी आत्मा के साथ, पूरा जीव से, पूरी श्रद्धा से, पूरा विश्वास से एक 24 घंटा एक दिन प्रयास करें। चलो हमको 24 घंटा ही समय लगावे के बाद हम कई के तो देखी, अगर हमरे समझ में आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दे। बस तू एका करा नहीं चाहता, कमी का हो जात बा, तू एका करा। हर चीज के लिए तोहरे पास समय बा, लेकिन 1 घंटा भगवान के लिए टाइम निकाल ले कि शाम की 1 घंटा बैठ जा, सुबह 1 घंटा बैठ जा। दिन भर काम करे के लिए छुट्टी बा, रातों की काम करे के लिए छुट्टी बा। दुनिया के सब काम तू साध लेता, लेकिन एक को छोड़ देता, वह एक की छूट के तो आज सब बिगड़ जाता। इस महामंत्र को जपो, जिस महामंत्र को गुरु जी ने आपको बताया, इस बीज मंत्र को जपो। इसी के अंदर सारी चीज बा, सारी रिद्धि सिद्धि हिम बा। जैसे बीज में नहीं देखा बा, वैसे हिम नहीं देखा। अच्छा, जैसे समझा एक डॉक्टर के पता बा ना, एक दर्द का टिकिया तोरे हाथ पे रख दे और बताए से कि ऐसे दर्द ठीक हो जाए, लेकिन तू उलट पुलट के देखा तो का हमें दर्द ठीक हो जैसा कौन चीज दिखात है, हमें जनात नहीं कि ऐसी दर्द ठीक हो जाए। लेकिन जब वो का घटक ले जा, जब वो अंदर जाई तो हर दर्द दूर, वो अपन काम करी। चाहे तू एका जाना, चाहे जी जाना, बिना जाने घटक ले जा, लेकिन वो काम करी। ऐसे भगवान का नाम, भगवान के नाम में कितनी शक्ति बा, एका आप जाना ही, चाहे जी जाने की कोनो जरूरत ना, सिर्फ एका घटका, एका लीला, वो अपन काम करी। जैसे समझे की कोशिश करा
अगर एक जहर हो, जहर के शीशी, एक आदमी जान के पियत बे की जहरा पी गवा, जान के पी गए तब वो काम करी, और एक आदमी बिना जाने पी गए तब वो काम करी। ऐसे तू यह नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा, एका ना ही जानता है, जरूरत बा एका घटक ले जा काम करे। एक शराब की बोतल में शराब होता, अगर एक लड़का बिना जाने पी ले जाए तब वो नशा करी, और एक आदमी जान के पिए तब वो तो उतना काम करी। एक अमर के शीशी हो जो ने पिए से माने अमर हो जाए, अमृत हो, अमृत जान के पी तब वो माने अमर हो। और जब लड़का बिना जाने अमृत की शीशी पी ले वह अमर हो जाए। ध्यान से समझा, श्रेष्ठ वस्तुएं श्रद्धा की अपेक्षा करती, इसमें का चीज बा एका तू जाना चाहे जी जाना। एका बड़े बड़े संत महात्मा वेद सात शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाना, तू जाना चाहे जी जाना, ये तना ही काम करा कि सिर्फ एका जरूरत बा यह महामंत्र का तू लीला गटका तोरे अंदर जाए बस। डॉक्टर के पता बा कि दवाई करे अंदर जाए तो एक सारा दर्द ठीक हो जाए, मरीज चाहे ओका जाने चाहे जी जाने, ऐसे जान लग ई नाम में वो ताकत बा कि यह नाम के बसीभूत भगवान भी इस नाम के बस में हो जाते हैं। यह नाम में वो ताकत बा, यह नाम में सब देवी देवता करे बस में हो जाती, ब्रह्मा विष्णु महेश करे बस में हो जाती। तो ध्यान से समझे कोशिश करा, भगवान को भी बस में करने वाला यह महामंत्र है। इस मंत्र को स्वयं शिव जी जपते हैं। अब एका तू जान के प्रयोग करबा तब उतना काम करी, बिना जाने एक प्रयोग करबा तब उतना काम करी। चाहे चारों वेद ढाढोर के अंत कहोगे राम, असो सज्जन पहले न कहा ये तनिन में ही काम। चाहे बिना जाने पहले ने एक तू प्रयोग करा, और चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराण 64 गीता सब छानी मारा तब राम नाम ले तब उत्तर काम कर। चाहे एका सिर्फ आज से एका जाना जी के हमें का धरा बा, एमे दिखाई कुछ न। जैसे काली सरसों कोनो लड़के से कह दे ये पियर पियर फूला था, नान के लड़के माने कहीं काली सरसों पीला फूल हो नहीं सकत, आज सरसों करिया अब पियर कैसे फुलाई। लेकिन तू प्रयोग करे तू जाना था कि काली सरसों में पीला फूल हो, लेकिन लड़का से कहा था ऐसे ऐसे हमका पता बा, हम जानते हैं हमारी कहा था कि महामंत्र यह नाम जपे से संसार के सब काम हो जाए, परमार्थ के सब काम हो, सारे देवी देवता करे बस हो जाए। यहाँ तक यह नाम में वो महामंत्र में ताकत बा कि स्वयं भगवान भी इस नाम के बस में हो जाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन मान। संसार रूपी सारी शोक चिंताएं सब जो है तुहार सूख जाए। जरूरत बा सिर्फ तू प्रयोग करा, सिर्फ प्रयोग करा। इस महामंत्र को भगवान शिव जी जपत जो जी का गुरु महाराज तो कहते महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्त हेतु। हमका बार बार वही चीज यह बड़े दोहरावई पड़त बा, एक दाम तोहरे हृदय में ना लिखा तो दोबारा तोहरे हृदय में बात बैठ जाए, तिबारा बैठ जाए। कैसे बैठ जाए बस तोहरे दिल दिमाग में, और तू नाम का स्मरण में लग जा।
तोहार जन्म जन्म के जीवन सफल हो जाए अगर नाम ले के जो ना कि तोहरे लत लग जाए, नाम ले में तोहार श्रद्धा जाग जाए, यह महामंत्र के जपय में तोहार दिलो दिमाग लग जाए, तो जान ले धरती में तोहार पैदा हो सुफला। अगर यह नाम में प्रेम नहीं भवा, अगर नाम में प्रेम नहीं न, तो जान लिया कि तुहार मनुष्य जीवन सार्थक नहीं मिले। अगर यह नाम में प्रेम भा, शंकर जी का कहन, प्रेम से प्रकट हूं मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर यह नाम में प्रेम हो ही गया तो मनुष्य जीवन पैदा हो तुहार सार्थक हो धरती पे। अगर यह नाम में तुहार प्रेम नाई, श्रद्धा नाई, लगाव नाई, नाम जपे की तुहार आदत नहीं बनी, तो जान ले तुहार मनुष्य जीवन पूर्ण रूप में सफल नहीं है। तो भगवान को भी बस में करने वाला दोष यह महामंत्र है जिसको गुरु महाराज जी ने आपको दिया। इसको आप 24 घंटा करके देख लो कि यह महामंत्र मात्र 24 घंटे में आपको फल देगा। कौन काम के लिए 24 घंटा वही बड़े कह के देख ही ले, 24 घंटा कह के देखा देखा फल देते नहीं। बीमार आदमी है 24 घंटा बैठ के उका पकड़ के इसे ध्यान करा देखा फल देते नहीं। यह नाम में सर सामर्थ्य में सब कुछ समाहित बा। तू बिन जाने एकाकार, बिन जाने गटका, बिना दर्द का दवाई जाने, डॉक्टर के ऊपर विश्वास कर के मान लिया डॉक्टर के यहाँ दवाई करा तो करे विश्वास में डॉक्टर जौन दवा देते लड़किया के पियावत, डॉक्टर के पता है मरीज के तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर कहे वो पिया दे तो बीमारी ठीक होगी, लड़किया ओकर बुखार ठीक होगी। लेकिन तो का टेबलेट में दिखा दिखा कैसे ही दर्द दूर करी, हमें दिखा तो कहो ऐसे में कुछ न दिखाई। एक सिर्फ तू प्रयोग करा, गुरु महाराज के कहे प्रयोग करा, वेद शास्त्र के कहे प्रयोग करा, लेकिन एका प्रयोग करा। यह महामंत्र के वशीभूत भगवान स्वयं भी इस नाम के बस में हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो ये इस नाम के अंदर क्यों पूछी दुनिया में कि गुरु महाराज तो का कौन मंत्र दे यहाँ, तो याद से नोट कर लिया, वो का उत्तर देगा कि हमारे गुरु महाराज महामंत्र दिए हैं। जिस मंत्र को भगवान शंकर जी स्वयं जपते थे, जिस महामंत्र को जप करके शंकर जी ने जहर को भी अमृत का फल दिया, कालकूट फल दीन यमी को, कालकूट जहर ने भी अमृत का फल दिया है, उस महामंत्र को हमारे गुरु जी दिए। इस महामंत्र को गणेश जी जपते, महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसी नाम को जप करके आप किसी काम को श्री गणेशाय करने के लिए गणेश जी के पूजन करते हैं। यह नाम गणेश जी जपाता है, तू ही है नाम जप, स्वयं यह नाम का स्मरण करा। यह नाम महामंत्र है और इस नाम के अंदर भगवान भी इसी के बस में होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की जय।